आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, शहर, गांव या हाईवे, आप एक चीज से तो बच ही नहीं सकते, वो है पॉल्यूशन। हवा में स्मॉग है, नदियों में कचरा भरा हुआ है और सड़कों पे ढेर सारी गाड़ियों का शोर। ऐसा लगता है ये हमारी डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है और ऐसा लगता है कि कोई इसे ठीक भी नहीं करना चाहता। पर सवाल ये है कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आज समझते हैं। हर साल नवंबर दिसंबर में हम ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं, बट ये इस साल की प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये सिर्फ विंटर की प्रॉब्लम है। एक्चुअली दिवाली और स्टबल बर्निंग का टाइम पीक पोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए लोगों को लगता है कि यही दो मेन कारण है। बट एक्चुअली ये सच्चाई नहीं है। ये तो बहुत शॉर्ट टर्म में स्पाइक्स देते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में सबसे ज्यादा क्लीन एयर डेज देखे हैं। पर सच ये है कि पिछले 2 सालों में दिल्ली में एक भी गुड AQI वाला दिन नहीं हुआ है। इनफैक्ट इंडिया की 60% सिटीज में WHO की रिकमेंडेड PM2.5 लिमिट से 7 टाइम्स ज़्यादा पोल्यूशन है। अब तो हम लोग को पोल्यूशन की इतनी आदत हो चुकी है कि अब ये भी हमें नॉर्मल लगता है। ये रील्स वायरल हो रही हैं जिनमें जिन लोगों ने 2 महीने पहले एयर प्योरीफायर लिया था, उनके फिल्टर्स में इतनी गंदगी जमा हो चुकी है। ये इतना पोल्यूशन है जो आपको बहुत बीमार कर सकता है। सरकार से सवाल पूछने से पहले हम यहाँ की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। ये है इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये एरिया वैसे ही पोल्यूशन प्रोन है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक लो लाइंग एरिया है। यहाँ हवा का फ्लो थोड़ा स्लो ही रहता है, इसलिए पोल्यूटेंट इजीली डिस्पर्स नहीं हो पाते। जब सर्दियाँ आती हैं तो टेम्परेचर गिरता है और यहाँ थर्मल इन्वर्जन होता है। इसके कारण ठंडी हवा नीचे ही दबी रह जाती है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। इसी रीजन के कारण यहाँ का पोल्यूशन लेवल जनरली ज़्यादा ही रहता है। लेकिन दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या बैंगलोर, सीन सब जगह के ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा नॉर्थ साउथ का डिफरेंस है, बट पोल्यूशन की रूट कॉजेज सब जगह आइडेंटिकल है। अब दिल्ली का एग्जांपल ले लो। यहाँ डस्ट, कचरा जलाना, नियर बाई स्टबल बर्निंग और व्हीकुलर पोल्यूशन, ये सब मिलकर एक डेडली कॉम्बो बनाते हैं। और अगर कोई कसर रह जाती है तो फैक्ट्रीज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और छोटे छोटे पर्टिकुलर मैटर्स जैसे PM2.5 और PM10 हवा में छोड़ देते हैं। ये सब AQI मेजर होता है जो कि हमें बताता है कि हमारी हवा कितनी टॉक्सिक है और हम कितनी टॉक्सिक हवा इनहेल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं PM2.5 पार्टिकल्स के बारे में। ये सबसे छोटे और सबसे डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इनका साइज कंपैरिजन देखें तो ये ह्यूमन हेयर से 30 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो बड़े पार्टिकल्स जैसे PM10 ये हमारे नाक और गले में अटक जाते हैं। इससे हमें स्नीजिंग और कफिंग होती है, बट बॉडी संभाल लेती है। बट PM2.5 सीधे लंग्स में जाता है। इससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एलवी नीलेश, जो कि एक XIS ऑफिसर हैं और अब अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अगर मैं दिल्ली को नहीं छोड़ता तो मुझे आज इसी मेस में सांस लेनी पड़ती। अगर आप दिल्ली की फोटो देखें तो आप देखेंगे कि इसमें बेरली ही कुछ आप देख सकते हैं। हर साल जब विंटर्स आते हैं पोल्यूशन बढ़ता है, लोग पैनिक करते हैं, थिंक टैंक्स नए नए सोल्यूशन देते हैं और सरकार नई नई स्कीम लाती है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हम पोल्यूशन को दिवाली और स्टबल बर्निंग से लिंक कर देते हैं। ये आर्टिकल देखिए। दिल्ली में 2024 में PM2.5 के लेवल्स 2023 से ज़्यादा थे, बट एक्चुअली में पंजाब और हरियाणा में फार्म फायर्स के केस कम हुए थे। इस साल जब पोल्यूशन रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करी। ऐसी कई रील्स वायरल हुई जिसमें देखा गया कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के जस्ट पास में वाटर स्प्रिंकलर्स चलाए जा रहे हैं। मतलब वाह, अगर हवा साफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नंबर ही साफ कर लेते हैं। और ये सब दिवाली और स्टबल बर्निंग से पहले ही हो रहा था। मतलब ब्लेम करने के अब रीजंस भी खत्म हो रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि नवंबर 2024 में AQI लेवल 1700 तक पहुंच गया था। 1700, मतलब इस लेवल पे तो हवा नहीं जहर मिलता है। 28 अक्टूबर 2025 को दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT कानपुर के साथ एक 3.2 करोड़ की डील साइन करी। इसमें 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स इंक्लूडेड थे। हर ट्रायल का कॉस्ट 64 लाख। टारगेट एरिया थे मयूर विहार, करोल बाग और बुरारी। मतलब पूरी होप थी कि थोड़ी बारिश हो जाए और पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। वैसे इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। हवा में प्लेन से सिल्वर आयोडाइड छोड़ा जाता है। ये एक सीड की तरह काम करता है जिसके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं और जब हैवी हो जाते हैं तो बारिश की तरह नीचे आते हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली के क्लाउड्स में मॉइस्चर ही नहीं था, 15 से 20% बस, जबकि रेन सीडिंग के लिए कम से कम 50% मॉइस्चर लगता है। इससे दिल्ली में एक बूंद बारिश नहीं हुई। सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एरिया में 0.1 0.2 mm बारिश नोट की गई।
मतलब बेसिकली बस हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 50 लाख तक के कैश अवार्ड देंगे उन इनोवेटर्स और रिसर्चर्स को जो पोल्यूशन के इफेक्टिव और स्केलेबल सोल्यूशन बनाते हैं। पर सच बोलूं तो पैसा और टेक कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम है अप्रोच की। आर्टिफिशियल रेन और स्प्रिंकलर्स एक बहुत ही टेम्परेरी सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन को टैकल कर ही नहीं सकते। IQAir के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज में से 4 इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से हैं। मतलब हम सीरियसली पोल्यूशन लीडरबोर्ड में टॉप कर रहे हैं। बस ये कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जिसमें हम प्राउड फील कर सकें। स्टडीज कहती हैं कि इंडिया में हर साल 20 लाख लोग पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं। हाल ही में इंडिया गेट में कई लोग, मेनली पेरेंट्स और एनवायरमेंटलिस्ट, प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं दिल्ली की बिगड़ती हवा को लेकर। उनका कहना है कि दिल्ली का हर तीसरा बच्चा ऑलरेडी डैमेज लंग के साथ जी रहा है। मतलब ये उन बच्चों से 10 साल कम जिएंगे जो क्लीनर एयर में बड़े हो रहे हैं। और हाल ही में चाइना ने कहा है कि वो इंडिया की हेल्प करना चाहता है पोल्यूशन कंट्रोल करने में। और सच कहें तो चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है पोल्यूशन कंट्रोल में। उन्होंने आयरन और स्टील प्रोडक्शन को कम किया, अपने 12 प्रोविंसेस में 35 बिलियन ट्रीज लगाए, और एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने फॉरेस्ट्री एफर्ट्स में $100 बिलियन लगाए हैं, ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा। और उन्हें रिजल्ट्स भी मिले। उनका एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान ने बीजिंग के PM 2.5 लेवल को 33% तक गिरा दिया और पार्टिकुलेट मैटर को 35% तक गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने ब्लू स्काई वॉल लॉन्च किया जो एक 3 साल का प्लान है जिसमें 18% PM 2.5 रिडक्शन टारगेट किया गया है। और यहाँ तक कि 2018 में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर बनाया, एक 100 मीटर बड़ा टावर सियान सिटी में, जिसकी वजह से उसके आसपास के एरिया में PM लेवल्स 15% तक गिर गए। तो हाँ, अगर चाइना ग्रे स्काई से ब्लू स्काई तक पहुंच सकता है तो इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। बस कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई फिक्सेस नहीं। तो अब इसके लिए क्या पॉसिबल सोल्यूशन है ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक की। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम का इम्पैक्ट एक्चुअली काफ़ी सॉलिड था। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इससे पोल्यूशन 41 से 49% तक कम हुआ था हाई ट्रैफिक एरियाज में। तो इमेजिन करो अगर इसे ही एक्सपैंड किया जाए, कार पूलिंग और EVs को सीरियसली पुश किया जाए तो पोल्यूशन पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। दिल्ली में ऑलरेडी एक सिस्टम है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें एयर क्वालिटी के हिसाब से 4 स्टेजेस होती हैं और उनके लिए स्पेसिफिक एक्शन डिसाइड किए जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है। कभी डेटा मॉनिटरिंग बंद हो जाती है, कभी डिले हो जाता है। अगर ये टेक्निकल ग्लिचेस फिक्स कर दिए जाए तो अथॉरिटीज टाइमली एक्शन ले सकती है। स्मॉग बढ़ने से पहले ही कंट्रोल में आ जाएगा। क्लाउड सीडिंग पर 3.2 करोड़ खर्च करने से बेटर है कि वही पैसा पंजाब, हरियाणा और यूपी के फार्मर्स को दिया जाए, जिससे उन्हें क्रॉप रेसिड्यू हैंडल करने के लिए मशीन और इंसेंटिव मिलेंगे। इससे स्टर्ल बर्निंग नेचुरली कम होगी और पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स कट ऑफ हो जाएगा। और लास्ट में आती है इंडस्ट्रीज। जब 2018 में बदरपुर थर्मल पावर प्लांट बंद हुआ था तब एयर क्वालिटी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स देखे गए थे। तो वैसे ही कंट्रोल्स और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन अगर आसपास के इंडस्ट्रियल जोन में इंप्लीमेंट किए जाए तो पोल्यूशन लेवल लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेटर हो सकते हैं। साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, एक बहुत ही बेसिक राइट है। और अगर हमने आज कोई स्टेप नहीं लिया तो फ्यूचर जनरेशन की तो छोड़ो, हमें ही साफ हवा के लिए पैसे देने पड़ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग और इंडिया को मिलकर पोल्यूशन फ्री बनाते हैं।